चलो देखते हैं। अभी तक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। इसके बाद का एक्ट जो है वो हर 20 साल के बाद 1793, 1813, 1833, 1853, इसके बाद चेंजेस हुए तो फिर 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ठीक है, अभी सिर्फ यहीं तक देखते हैं। 1773 और 1793 के बीच में एक इम्पॉर्टेंट एक्ट पास होता है जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ये लास्ट क्लास में देखा, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, एक हो गया, ये दूसरा हो गया। अभी हम आज की क्लास में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है 1793। मैंने ये बोला 1793 चार्टर एक्ट 1 पहला चार्टर एक्ट है, दूसरा चार्टर एक्ट है, तीसरा चार्टर एक्ट है और ये चौथा और आखिरी चार्टर एक्ट है 1853 का। तो टोटल कितने चार्टर एक्ट पास हुए हैं ब्रिटेन के पार्लियामेंट से? 4। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। इसको क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये चार्टर एक्ट नहीं है, बेसिकली ये रेगुलेटिंग एक्ट है, ये पिट्स इंडिया एक्ट है। इसका दूसरा नाम क्या है? लॉर्ड नॉर्थ एक्ट। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? हाफ लोफ सिस्टम या एक्ट। ठीक है, जो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देख रखा है 1773, 1784। अब आते हैं 1793। 1793 सबसे पहला सवाल कि 1793 ये फर्स्ट चार्टर एक्ट है, फर्स्ट चार्टर एक्ट है। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये है, एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेड की मोनोपोली थी वो अगले 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी जाती है। हमें पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है? 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट होती है। ठीक है, इसके बाद 1608 में पहली बार कोई इंग्लिशमैन इंडिया आता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? इंडिया आता है 1608 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बंदा, बेसिकली एक क्या नाम है उसका? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस पहली बार इंडिया आता है। ठीक है, अप्रैल 1609 में यही कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में जाता है। ठीक है, क्यों? फैक्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पर इसकी परमिशन मिलती नहीं है। अल्टीमेटली 1613 में पहली फैक्ट्री बैठती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, कहाँ? सूरत में। तो ये कुछ अलग इंपॉर्टेंट फीचर्स है 1613 में। फिर 1616 में दूसरी फैक्ट्री कहाँ बैठती है? मसूलीपट्टनम में। 1632 में एक गोल्डन फरमान मिलता है इसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोल्डन फरमान लेता है किससे? सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से। 1633 में एक फैक्ट्री बैठती है कहाँ? ईस्टर्न साइड में, हरिहरपुर जगह का नाम है, जो कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो पहली सूरत, वेस्ट साइड में सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में। फिर साउथ की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश का रीजन है। और 1633 में पहली ईस्टर्न फैक्ट्री कहाँ? हरिहरपुर, बालासोर, जो कि उड़ीसा का रीजन है। ठीक है, तो 1613, 1616 और 1633 इंपॉर्टेंट इवेंट है। 1651 में पहली बार बंगाल में फैक्ट्री बैठाता है ये, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री बंगाल में 1651 में बैठता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, तो अब इनको ये मोनोपोली इनकी चली रही थी। तो अल्टीमेटली 1793 का जो एक इंपॉर्टेंट ये है कि पहला चार्टर एक्ट है, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली अगले 20 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दी गई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक दो चीज़ें और होती हैं। यहाँ पे हमें पता है कि 1773 मैंने बता रखा है, 1773 से 1793 के बीच में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो ये है वो है 1784 का, जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, और 1773 और 1784 के बीच में एक है 1781 का एक्ट और एक है 1786 का एक्ट। ठीक है, 1784 से पहले एक एक्ट पास होता है 1781 में, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। और 1786 में भी एक एक्ट पास होता है। छोटे मोटे एक्ट से बेसिकली उतने फ्रीक्वेंट पूछे नहीं जाते और ज़रूरत होती नहीं है इसको जानने की। पर मैं ये कह रहा हूँ कि 1786 में एक एक्ट पास हुआ था जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, इसमें ये हुआ कि देखो 1772 से 85 और 86 से 93। 1772 से 85 कौन था? हेस्टिंग। कौन हेस्टिंग? वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। ठीक है, कहाँ का? बंगाल का। 86 से 93 कौन था? कॉर्नवालिस। ठीक है, बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझते हैं। 1786 का जो एक्ट पास हुआ ऑब्वियसली किसके टेन्योर में पास हुआ? 1786 का एक्ट कॉर्नवालिस के पीरियड में। ठीक है, तो उस टाइम पे 1772 से 85 के पीरियड में एक लॉ पास हुआ था, मतलब एक वो था कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना था। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना था। कितने लोगों की मेंबर थी? 4 लोगों का मेंबर था। ठीक है, 4 लोग थे इसमें बेसिकली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। किस एक्ट से आया था ये? रेगुलेटिंग एक्ट
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आया था। 4 लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्यों आए थे? ये बेसिकली गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए आए थे। गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए आए थे ये। तो अल्टीमेटली होता ये है कि 1786 में जब ये आता है कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस ये कहता है, गवर्नर जनरल जो है वो ये कहता है कि अगर इन केस गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अगर ये किसी चीज़ को पास करते हैं, किसी चीज़ पे इनकी सहमति, क्योंकि ये 4 लोगों की टीम है, तो इस केस में ये ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को, उस जो भी डिसीजन को इनको बाउंड हुए हैं कि इनको मानना ही मानना है गवर्नर जनरल को। नहीं, कॉर्नवालिस ये कहता है कि अगर इन केस मुझे ऐसा लगता है, गवर्नर जनरल को ऐसा फील होता है कि वो ब्रिटेन के फेवर में है, ब्रिटेन के इंटरेस्ट में है वो चीज़ें, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है कि उसके डिसीजन को, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर देगा वो, ठीक है, वो उसको नहीं मानेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को एक एक्ट के फॉर्म में लाया गया। किस एक्ट के फॉर्म में लाया गया? एक्ट ऑफ 1786 में वो उसने कहा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस चीज़ को उसने कहा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो 1793 का जो एक्ट है उसके जो 2 ये थे कि एक तो पहला चार्टर एक्ट है, दूसरा ये है कि ईस्ट इंडिया मोनोपोली 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई, और तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, उसको ओवरराइड करने की पावर दे दी गई। किसको? गवर्नर जनरल को, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की किसी भी डिसीजंस को ओवरराइड करने की पावर है किसके पास? कॉर्नवालिस के पास, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो ये 3 बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। किससे रिलेटेड? 1793 के चार्टर एक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक ओवरव्यू हो गया इससे किससे रिलेटेड? 1793 से रिलेटेड। अब देखो ये एक नोट्स है मेरा, उसको देखो। 1793 से चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट ये है, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो ये है कि देखो, पहला चार्टर एक्ट है। दूसरा, गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे? जॉन शोरे। अब देखो कैसे, अब गवर्नर जनरल के टाइम पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो 1772 से 85, 86 से 93 और 93 से 98, ठीक है। तो ये 93 यहाँ 86 से 93 कॉर्नवालिस था, ठीक है, और 93 से 98 कौन था? जॉन शोरे था, ठीक है। तो ये जो चार्टर एक्ट पास हुआ है ये किसके टाइम पीरियड में पास हुआ है? जॉन शोरे के टाइम पीरियड में पास हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1793 एक्ट, इसको ईस्ट इंडिया एक्ट भी बोलते हैं 1793 का। गवर्नर जनरल कौन था? जॉन शोरे। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1793 से 98, ठीक है। इसमें क्या है, इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि यही ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है वो अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी, ठीक है। और ये बेसिकली वही 1773 और 1784 का एक्सटेंशन ही था, जो उसमें छोटी मोटी चीज़ें जो रह गई थी उसको फिर इसमें एक्सटेंड कर दिया गया था। अब ये ऑथराइज द गवर्नर जनरल ओवरराइड हिज काउंसिल इन मैटर्स अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मतलब गवर्नर जनरल को अपने काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के डिसीजंस को ओवरराइड करने की पावर दे दी गई थी यहाँ पे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट ये है कि 1793 एक्ट के तहत इंडिविजुअल को लाइसेंस देने की अथॉरिटी मिल गई थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अथॉरिटी दे दी गई थी कि वो किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए लाइसेंस इशू कर सकते हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए? ट्रेड करने के लिए। कहाँ? इंडिया में ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये अथॉरिटी थी कि वो किसी भी इंडिविजुअल्स को वो चाहें तो, और कंपनी एम्प्लॉय को भी चाहे तो वो लाइसेंस इशू कर सकते हैं किस चीज़ के लिए? ट्रेड करने के लिए, ठीक है। इसी चीज़ को प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड के नाम से जाना जाता है। तो PYQ ये पूछता है प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड किस चार्टर एक्ट से रिलेटेड है? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? हाँ, इसमें देखो हमें पता है एक चीज़, देखो 1784 में क्या हुआ था, ये देखो 1784 में क्या हुआ था, 1784 में क्या हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें क्या 2 चीज़ें अलग अलग हुई थी? एक हुआ था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अलग किया गया था, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट किया गया था। 2 अलग अलग, इसी को बोलते थे डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या डुअल सिस्टम पॉलिसी, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल मैटर के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस चीज़ के लिए? पॉलिटिकल मैटर के लिए बनाया गया था। तो ये किसका फीचर्स है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। पर अब देखो एक नई चीज़ ये हुआ कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या हुआ कि रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शन को अलग कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1793 में रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शन को अलग किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग किया गया था, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, किसका? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के। और रेवेन्यू बोर्ड या फिर रेवेन्यू पुलिस वॉज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। किसके फंक्शन है? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के, ठीक है। ये जॉन शोरे उस टाइम का गवर्नर जनरल था, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है इसमें एक यही है कि 1793 रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल फंक्शन को
को क्या करता है, सेपरेट करता है। 1793 का एक्ट जुडिशियली फंक्शन को और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, रेवेन्यू को और जुडिशियल को अलग अलग करता है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि बस ये चीज़ है, ये एक इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है ये। तो ये हो गया बेसिकली इंपॉर्टेंट फीचर किससे, 1793 से रिलेटेड। एक बार रिकैप कर लेते हैं इसको जल्दी से। 1793 पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एक पहला चार्टर एक्ट है। किसके टाइम पीरियड में आया, गवर्नर जनरल कौन था, जॉन शोरे था, ठीक है, जॉन शोरे उसका उस टाइम का गवर्नर जनरल था, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर्स ये भी है कि इसमें रिवेन्यू को एंड जुडिशियल फंक्शन को, इन दोनों को अलग किया गया था। रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शन को अलग कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी 20 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली इसकी बढ़ा दी गई थी। इसमें एक चीज़ और ये है कि इसमें प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड नाम का एक कॉन्सेप्ट आया था। मतलब कहने का कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अथॉरिटी दे दी गई थी कि वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को या कंपनी के एम्प्लॉय को वो लाइसेंस इशू कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है किससे, 1793 से, और यही है इंपॉर्टेंट बेसिकली, ठीक है। ये तो फीचर्स है जो कि 1793 से रिलेटेड है, ठीक है।